नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पोदार और वेलकम टू द सेशन ऑफ बिजनेस न्यूज़। आज का सेशन डेडिकेटेड है हमारी स्टूडेंट राधिका गांधी को। शायद ये अपने आप में पहला न्यूज़ सेशन होगा जिसके अंदर मैं अपने स्टूडेंट को इसे डेडिकेट कर रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न आपको ये 50 सेकंड की वीडियो क्लिप सुन के समझ में आ जाएगा। The Academy believes in the overall development of students and hence, apart from studies, Sir encourages us to follow good habits like praying, meditation and waking up early in the morning. Another amazing initiative is the Chandan Podar Analysis channel, which keeps us updated with the business news. Today, where education is being established as a business by many, grooming education is one such institution which understands the economic conditions of the common citizens of India and is removing their sorrows by providing them high quality education at a very reasonable price and with free value additions, thus working towards the upliftment of the economically weaker sections of the society. Therefore, I really appreciate Chandan sir's endeavor, and today I would like to take this opportunity to offer my heartfelt thanks to the entire team Grooming Education Academy. देखिए, जब भी आपका मकसद जो होता है समाज समझना शुरू कर देता है तो आपके शरीर, आपके दिमाग, आपकी मन और आपकी ऊर्जा को एक अलग ही शक्ति मिलती है और वही शक्ति इस 50 सेकंड के वीडियो क्लिप के सुनकर पूरी की पूरी टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी को मिली है। इसीलिए आज का सेशन जो है वो डेडिकेटेड है हमारी स्टूडेंट राधिका गांधी को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ सेक्शन के साथ। सबसे पहली न्यूज़ आई टेलीकॉम सेक्टर से। टेलीकॉम सेक्टर में जहां वोडाफोन आइडिया इंसॉल्वेंसी की तरफ बढ़ चुका था क्योंकि उसके पास लगभग 1.6 ट्रिलियन से ज़्यादा का डेट खड़ा हो गया था और कंपनी को मार्केट में कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर सपोर्ट नहीं करना चाह रहा था, कोई भी इक्विटी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। एजीआर ड्यूज, दैट इज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट को देने हैं उसको देने के लिए कंपनी के पास पैसे नहीं बचे थे और सबसे बड़ा क्राइसिस ये आ गया था कि मार्केट में अगर वोडाफोन आइडिया खत्म होती है, एग्जिट होती है, तो सिर्फ दो ही कंपनीज बनेंगी, एक एयरटेल और दूसरा जियो। और इवन एयरटेल के सीईओ का ये कहना था कि इंडिया जैसी बिग मार्केट को सर्व करने के लिए कम से कम 3 प्राइवेट प्लेयर्स का होना जरूरी है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे सुधार जो है अनाउंस किए, जिसमें कि सबसे पहले बोला कि जो एजीआर ड्यूज हैं जो कि गवर्नमेंट को पे करने हैं वोडाफोन आइडिया को या जिस भी कंपनी को, वो 4 ईयर्स का मोरेटोरियम पीरियड दे दिया, मतलब 4 साल तक वो पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा वोडाफोन आइडिया के लिए स्पेशल ऑप्शन दिया गया है कि जो भी एजीआर ड्यूज पेंडिंग है उनको जो है गवर्नमेंट इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है, मतलब वो पैसा ना लेके उतने के शेयर्स ले सकती है। और इससे माना जा रहा है कि गवर्नमेंट का स्टेक जो है वोडाफोन आइडिया के अंदर लगभग 30 से 70% जो है गवर्नमेंट का स्टेक हो सकता है आफ्टर 4 ईयर्स बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि वो किसी भी तरीके से टेलीकॉम सेक्टर के अंदर डुओपोली नहीं आने देगी। डुओपोली का मतलब होता है जब मार्केट में सिर्फ 2 ही फर्म्स ऑपरेट करने के लिए रहती हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने यह भी क्लैरिफाई किया कि अगर बाद में भी किसी भी तरीके का फाइनेंशियल चैलेंज जो है वोडाफोन आइडिया को आता है तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, लेकिन वोडाफोन आइडिया को किसी भी तरीके से ख़त्म होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो लग गया है वो इस बात पे लग गया है कि जिस भी कंपनी के अंदर गवर्नमेंट की इक्विटी होती है वहाँ हमेशा प्राइवेट इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करने से कतराता है, क्योंकि वहाँ डिसीजन मेकिंग हमेशा डिले होती है। तो अगर गवर्नमेंट का 30 से 70% स्टेक आ जाता है तो क्या उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि या उसका हाल भी एयर इंडिया जैसा हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो बीएसएनएल हो गया, एमटीएनएल हो गया, जहाँ पर गवर्नमेंट का स्टेक है, कितनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस चल रही है ना आपको जानने की ज़रूरत है ना मुझे, हमें सबको पता है। और टाटा कम्युनिकेशंस के अंदर भी मैं आपको बता दूँ गवर्नमेंट का स्टेक है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो ऑल टुगेदर क्या रहता है, अभी सिर्फ ये देख के कि गवर्नमेंट ने वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट कर दिया है और हमें इसके शेयर्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, इसके शेयर्स बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, जैसी न्यूज़ आई लगभग उसी दिन 27% इसका शेयर चल गया। तो अभी ये क्राइटेरिया नहीं है, वी शुड वेट एंड वॉच एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स कि क्या एग्जैक्टली निकल के आता है, और अगर जब चीज़ें स्मूथ लाइन होती हुई दिखती हैं तभी इसके शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए।
इसके बाद सभी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त एडवाइस आई अमेजोन के सीईओ से। देखिए अमेजोन के सीईओ इस समय है एंडी जेसी, जिन्होंने जेफ बेजोस की पोजीशन जो है इस साल जुलाई में ली। सबसे पहले मैं एंडी जेसी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इन्होंने 24 साल पहले अमेजोन को ज्वाइन किया, जो आज ये सीईओ बन पाए हैं। और इन्होंने जो है ग्रेजुएट किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, और अमेजोन को इन्होंने ज्वाइन किया था जब 8 लोगों की मार्केटिंग टीम थी मई 1997 के अंदर। प्रेजेंटली अमेजोन जो है इंडिया में 8,000 एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहा है 35 सिटीज़ में, और ग्लोबली वो 55,000 टेक्निकल एंड कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ और 1,25,000 एम्प्लॉयज़ हायर कर रहा है अपने फुलफिलमेंट सेंटर, जो वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ से ऑर्डर्स डिस्पैच करते हैं। तो इतना बड़ा इनका जो है इस समय हायरिंग प्रोसेस चल रहा है। तो उसको लेके एक बड़ा सिंपल सा एडवाइस, ये लिंक्डइन के एडिटर के साथ इनका इंटरव्यू चल रहा था, वर्चुअल था। तो उसमें उन्होंने ये बोला कि देखो अमेजोन में आना है या कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना है तो उसका बड़ा सिंपल सी फिलॉसफी है, जस्ट बी योर सेल्फ। अगर आप इंटरव्यू में कुछ भी फेक कमिटमेंट करते हो, उसे फेक बनाने की कोशिश करते हो, तो आपको वो फेक कमिटमेंट ही आगे कंटिन्यू करनी पड़ती है। उससे ना आप कभी कंपनी को समझ पाओगे, ना कंपनी आपको समझ पाएगी। तो जस्ट बी योर सेल्फ वट एवर यू आर। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी अमेजोन जो है वो किसको हायर करना पसंद करती है, तो वी वांट पीपल हु केयर मोस्ट अबाउट द मिशन ऑफ द टीम एंड द कंपनी। मतलब अगर आप देखें तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ प्रायोरिटी नहीं दी जाती, जो कंपनी का मिशन है, टीम का मिशन है, उसको जो प्रायोरिटी देगा उसको ही हम हायर करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त एडवाइस फॉर द यंगस्टर्स, फॉर द यूथ, की जस्ट बी योर सेल्फ इन द इंटरव्यू वट एवर यू आर, ओनली देन यू कैन फाइंड द राइट पाथ इन योर फ्यूचर। नेक्स्ट कोविड को रिलेटेड अपडेट आया। कोविड का अपडेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि थर्ड वेव से हमारे बिजनेसेस इफेक्ट होते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा डेटा निकल के आया। 20% इंडिया की एडल्ट पॉपुलेशन जो है लगभग फुली वैक्सीनेट हो चुकी है। 62% पॉपुलेशन जो है उसको एटलीस्ट 1 डोज मिल चुकी है। सितंबर के अंदर जो वैक्सीनेशन है बहुत हाई है, 7.4 मिलियन डोसेस पर डे की एवरेज चल रही है, जो कि अगस्त के अंदर अगर हम देखें तो मात्र 6 मिलियन एवरेज डोसेस थे। हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि हमने 25% कोटा जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए फिक्स कर रखा है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर इस 25% कोटा को नहीं ले पाता है और कोई शॉर्टफॉल रह जाता है तो उसको भी गवर्नमेंट यूटिलाइज करके अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को जो है और तेज करेगी। जब इम्यूनिटी बूस्टर डोज के बारे में पूछा गया, जो कि यूएसए इजराइल में लग रही है, तो आईएसएमआर के डायरेक्टर जो है बलराम भार्गवा, उनका कहना था कि हमारा मेन मकसद है फुल वैक्सीनेशन करना। बूस्टर डोज को लगाने का मकसद होता है ये चेक करना कि एंटीबॉडीज कितनी है, वो हमारा भी मकसद नहीं है। अब हमारा फुल मकसद है कि पूरी पॉपुलेशन जो है फुल वैक्सीनेटेड हो जाए, और कहीं ना कहीं से थर्ड वेव का खतरा भी जो है आने वाले वक्त में टलता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत अच्छी न्यूज़ आई, मैं आपको बताना चाहूँगा। दिल्ली और मुंबई के बीच में एक एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसकी डेडलाइन हमारे देश के जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने रखी है मार्च 2023 की, जिससे बेसिकली दिल्ली और मुंबई के बीच का जो ट्रैवल टाइम है वो 24 घंटे से घट के मात्र 12 घंटे हो जाएगा। और ये जो हाईवे है ये निकलना है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, और उसके बाद वो महाराष्ट्र में एंटर करेगा, मतलब 6 स्टेट से होता हुआ जाएगा। इसका हाईवे का जो एक्सप्रेस वे का अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी चीज़ ये 8 लेन का एक्सप्रेस वे है, और इसके बनने के बाद ये माना जा रहा है कि 320 मिलियन लीटर फ्यूल जो है साल का हमारा सेव होगा, और 850 मिलियन किलो कार्बन एमिशन जो है उससे हमारा कहीं ना कहीं सेव होगा, जो कि इक्विवेलेंट होगा 40 मिलियन ट्रीज को लगाने के। और ये जो है हमारे देश की एक भारतमाला परियोजना है, उसका एक पार्ट है जिसमें 98,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट रखा गया है, और 1380 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच होने वाला है। अब इसके लेके एक अपडेट आई है कि 375 किलोमीटर से ज़्यादा के स्ट्रेच पे जो काम है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। हरियाणा सेक्शन जो है उसका काम ऑलमोस्ट फिनिश लाइन पे, लेकिन गुजरात में थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं जिसको भी माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में टैकल आउट कर लिया जाएगा, और मार्च 2023 तक इसके लिए पब्लिकली ऑपरेशनल कर जाएगा। बहुत बड़ा, मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट हिंदुस्तान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ये होने वाली है। इसके बाद आज जो है फ्राइडे है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो एक बड़ी चीज़ हो सकती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये अनाउंस कर सकती है कि वो स्टेट्स को लगभग 1 ट्रिलियन का कंपनसेशन सेस देगी। कंपनसेशन सेस क्या, मैं आपको बता दूं, जीएसटी आने से पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स लगता था, जो कि वैट के नाम से था, सर्विस टैक्स के नाम से था, तो कहीं ना कहीं जो स्टेट्स थे वो राजी नहीं थे जीएसटी, क्योंकि उनको लगता था उनका रेवेन्यू लॉस होगा, उनका टैक्सेशन का लॉस होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जितना आपको लॉस होगा वो हम आपको एज ए कंपनसेशन सेस देंगे। तो माना जा रहा है आज की मीटिंग में 1 ट्रिलियन के आसपास कंपनसेशन सेस जो है वो गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है
सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्टेट। सेकंड, ये माना जा रहा है कोविड रिलेटेड असेंशियल आइटम्स जो होती है उस पर जीएसटी रेट कम कर दिया गया था, उनको रिव्यू किया जा सकता है। थर्ड, स्टेट्स की बहुत ज़बरदस्त डिमांड है कि पेट्रोल को जो है जीएसटी में लाया जाए, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस डे बाई डे बढ़ रहे हैं और ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि थोड़ा सा जो है रिलैक्स पेट्रोल के रेट्स में मिलेगा। इसके बाद स्विगी और जोमेटो जैसे फूड ऑपरेटर्स के लिए माना जा रहा है कि जितने भी रेस्टोरेंट्स उनके थ्रू डिलीवरी देते हैं उनका जीएसटी कलेक्ट करके स्विगी और जोमेटो की ही ड्यूटी होगी वो गवर्नमेंट को जमा करवाए, ताकि जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बच जाते हैं जीएसटी देने से उनको भी पकड़ा जा सके। इसके बाद माना जा रहा है आइसक्रीम पार्लर्स पे जीएसटी रेट जो है वो 18% किया जा सकता है। और कोकोनट ऑयल, जिस पे पहले भी मैंने आपको अपडेट दिया था कि 1 लीटर से कम का अगर पैक है तो उस पर जीएसटी रेट जो है 18% किया जा सकता है। ये जो है मेन मुद्दे आज की जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर हो सकते हैं। तो ये थी आज की सारी बिजनेस न्यूज़ सेक्शन। कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड ये पीपीटी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। जय श्री श्याम।